सब भाइयों को फिर राधे राधे। बरसाना का दिव्य धाम गहवर वन का एरिया है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना कर सकते हैं सभी मनुष्य शरीर सभी को मिला है। तो एक भाई ने और सवाल किया है, इनका नाम है राम रतन, राजस्थान से। इनका मतलब है जी भगवान की भक्ति तो नहीं हुई, तो कम से कम मनुष्य शरीर मिल जाए तो इसके लिए क्या करें। बात तो बहुत बढ़िया की है, नहीं तो भोग योनि में तो बड़ी दुर्दशा होगी। एक अन्न का दाना, एक रोटी के टूक के लिए सब जीव तरसते हैं बेचारे। ये तो बहुत बढ़िया सोचा आपने। अब चलो भक्ति तो वैराग्य से होती है, पाखंड से नहीं होती। दो चीज नहीं होती। अब माला टांग के घर बैठ गए और संसार में आसक्त है, काम क्रोध लोभ पैसे में। हाँ, लेकिन ना से तो कुछ अच्छा है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख तो इससे नहीं जाएंगे। तो उनका सवाल है जी कम से कम मनुष्य देह मिल जाए। तो मनुष्य जन्म का तो असली लक्ष्य तो नहीं किया गया। असली लक्ष्य तो यही है कि हम भटके हुए हैं और हमारे को अपना असली घर मिल जाए, मतलब दोबारा ना मरना पड़े, दोबारा ये गोबर का पंच महाभूत का दुख देने वाला शरीर ना मिले, पंच महाभूत से माया को क्रॉस कर जाए। और उसका तो एक ही रास्ता है, भगवान के आगे नित्य निरंतर निष्काम गिड़गिड़ाना। सब चीजों को समझ के, सबको त्याग करके, मेरे सिर्फ वही है जो मेरे हृदय में भी है, चारों तरफ भी है और अंदर बैठे हैं। जो मैं खाना खाता हूं उसको भी जठर अग्नि के रूप में भगवान ने कहा मैं ही बैठ के वो अग्नि जलाता हूं। जब ये एक कण जो तू खाता है वो मैं ही पचाता हूं, मैं ही उसको पचाता हूं। तो लक्ष्य तो है ये, चलो ठीक है। लेकिन हमने अपने आप कोई गलती करी, कहने के बाद भी एक तो गुरु अच्छा नहीं मिला, कोई मिल गया उसने बता दिया कि भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, और आत्मा का सुख आनंद जो तुम ढूंढ रहे हो माँ में, बाप में, बेटे में, ताजमहल में, खाने में, पीने में, बियर में, दारू में, दूध में, सोने में, जो भी तुम चोरी में डकैती में जो आनंद ढूंढ रहे हो वो आनंद उनमें नहीं है। होता तो मिल जाता, वो तो भगवान के पास आत्मा का आनंद है। मतलब अपने को शरीर मान के दुख भोग रहे। तो ये तो उनकी बात बहुत अच्छी है जी, ऐसा क्या कर्म हो कम से कम मनुष्य शरीर मिल जाए। क्या पता हमारे खोपड़े में आ जाए अब ये हमारे नहीं है, ये सामान अपना नहीं है, हमारा सिर्फ भगवान है। इधर दुख है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। सब इधर सुख ढूंढ के चले गए, पता नहीं कहां उसके चिंतन में ही नहीं होनी में। तो इसलिए कोई मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या पता हम दोबारा कर लें। तो ये तो सोचना ही चाहिए। कम से कम आदमी गिरता है तो इतना ना गिरे अब उसका ठिकाना ही ना हो, कहीं स्टैंड हो जाए। मतलब जो चीज अब तक मिली है उसको ही कुत्ते की तरफ जाए तो ये तो बहुत है, थोड़ा सा ऊपर उठे या यही रहे। ये शरीर ऐसे दुर्लभ तो मिलता नहीं। 84 लाख किस्म के जीव हैं, पानी के जीव हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, वृक्ष हैं। तो उनमें तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी। किसी के पास कोई सामान नहीं, घर नहीं, शेल्टर नहीं, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, गोली नहीं, उधर नहीं मिलेगा पेन किलर। ध्यान रखना, टांग कट गई तो रोगे को दूर से भगाएंगे लोग, कीड़े पड़ गए तो भोग योनियां हैं वो, उनको बार बार स्मरण करें। अब मैंने भक्ति नहीं की, भगवान से जो वादा किया था कर्म में वो पूरा नहीं किया, अब उसका दंड मिलेगा। संसार में मन लगाया, सुख ढूंढा, गलत चिंतन के लिए कुकर्म किया, विषयों का चिंतन किया। भोग योनियों को याद करें। तो अभी सुनो क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म के लिए। धर्म का आचरण करो, मतलब
जो धर्म ग्रंथों में या हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ये करो ये नहीं करो, कोई पाप कर्म ना करो, किसी जीव को अपनी तरफ से कोई दुख ना दो, चाहे कीट पतंग है चाहे देवता है, सुख देने की इच्छा करो, धर्म का पालन करो, समाज में रहे तो ये नहीं मनमाना आचरण करे। पति का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, समाज का धर्म, देवताओं का धर्म अगर भक्ति नहीं करते तो उसको नहीं छोड़ना है। आजकल तो कोई मानता नहीं, बस मुंह उठाया, लड़की अपनी शादी कर रही, लड़का अपना कर रहा है, माँ बाप सड़ रहे हैं, अरे बहुत दुर्गति हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है उस धर्म को निभाए, हम मनमाना आचरण ना करें, उसके रिजल्ट बहुत खराब है। एक बार पैर फिसल गया तो अरबों मील नीचे खाई में गिर जाएगा जीव। तो फालतू टाइम बर्बाद ना करें, जीवों की सेवा करें, धर्म की कमाई का 10% ठीक सुपात्र को दान करें। दान का मतलब उसको को खिलाएं, उसको पिलाएं, उसको दवाई दें। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आप मेरी मान लो तो, लेकिन मानना है मुश्किल, क्यों एक ही आदमी अपोजिट बोले, सब एक तरफ जाए तो कैसे मानेगा। घर में अपने वृद्ध जनों की ये वो उस धर्म को निभाओ, और बाहर 10% दान जीवों को करो। भंडारे लोगों के ना करके इन दूसरे जीवों में भगवत स्वरूप जान के कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, पक्षी, चुग्गा डालो, पानी का बंदोबस्त करो, किसी की दवाई दिला दो, किसी की टांग कट रही है, कोई गाय है बेचारी लावारी से पूंछ टूट रही है, कोई अंधी है, दुखी हालत में जो ये जीव जंतु है मनुष्य को छोड़ के, उनमें भगवत भावना करके उनको सुख देने की इच्छा करो। इतनी गजब चीज है, ये पतन नहीं होने देगी आपका, बहुत ऊपर के लोकों में भी ले जा सकती है अगर मानो तो। लेकिन मान बढ़ाई चाहिए, दिखावा चाहिए तो फिर चलो ये कर लो, इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम मिल रहा है, बीबी से गप कर रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं, अरे ज्यादा भक्ति नहीं तो इतनी देर तो कोई अपना नाम जप, भगवान की लीला, कोई रामायण महाभारत कोई ग्रंथ पढ़ लो, कुछ न कुछ तो कर लो। भक्ति पूर्ण से, वैराग्य से ही पीछा छूटेगा, लेकिन इतनी तो कर लो, आगे मनुष्य शरीर मिल जाए। अगर हम 30, 40, 50% भक्ति भी करें भगवान की, और धर्म का आचरण करें, और किसी जीव को दुख ना दें, धोखा पट्टी, छल कपट, 420 जो आजकल चल रहा है 99%, उससे थोड़ा सा बच जाएं। बेटे में ही टाइम बात मत करो, कुछ धर्म के बारे में, कुछ भगवान के बारे में कर लो। बेटे को चिपका रहा है, पोते को चिपका रहा है, बड़ा अच्छा है, देखो कैसा शैतान हो गया, कैसी तोतली भाषा बोलता है, ये बाद में याद आएगा जब यमराज के जाओगे। और यही बेटा कल, आजकल कलयुग है, बड़ा होकर जूते चप्पल डंडे मारेगा, बैठा रहा इधर क्या काम है, चुप रहे, कुछ ध्यान दे लो, तो छोड़ के जाना। नंद बार तो माँ बाप बेटे के गधे बना तो लिए, दुख भोग लिया, पेट नहीं भरा क्या। सामान छोड़ के जाना है, जिसको बार बार इकट्ठा करते हो, 2 रोटी का बंदोबस्त है भगवान की दया से, तो उसमें शुभ कर्म करो, जीवों को दया करो। कभी बंदरों के लिए निकल जाओ, कुछ पैसा अपना जो है उसको छोड़ के मत मरो, ये खा जाएंगे लोग। कभी कीड़ी नाल के लिए ले जाओ, कभी पक्षियों के लिए ले जाओ, कभी पानी का कहीं बंदोबस्त करा दो, कहीं ऐसी जगह पर दरख्त लगा दो, ऐसे कर्म कर जाओ। आपने पूछा था, अब जी वैराग्य नहीं हुआ, भक्ति तो नहीं हुई, मोह नहीं छूटा, तो क्या करें, मनुष्य शरीर मिल जाए तो इस टाइप के कर्म करो, निष्काम कर्म, जिससे कोई स्वार्थ नहीं हो। उस जीव को सुबह उठते ही एक मुट्ठी दाना दो, किसी कुत्ता को भगवत स्वरूप समझ करके रोटी दो, कहीं कहीं बिस्कुट तोड़ के डाल दो कीड़नाल पर, कहीं बाजरा डाल दो। ऐसा काम जरूर करो जिससे स्वार्थ ना हो, उसके बगैर खाना मत खाओ।
ये कर्म योनि है, इसके कर्म नोट होते हैं, बड़े भारी रिजल्ट मिलते हैं। इसी योनि से तो नरक मिलता है। सावधान हो करके ये कर्म करने। जय जय श्री राधे।